जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस क्लास को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि अब केवल आपकी परीक्षा के लिए 22 अप्रैल से आपका एग्जाम है। तो साथियों आपके पास केवल 10 से 12 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो साथियों इस समय को आप लोग गवाइएगा मत, जी जान लगा के तैयारी करिएगा, क्योंकि इस बार आपको फौजी बनने से कोई रोक नहीं सकता। जुड़िएगा, फटाफट से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। मैं आपको जीके जीएस व साइंस के इस क्लास में प्रश्न कराऊंगा, तो साथ ही इस क्लास में अंत तक जुड़े रहना। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, डैश 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 भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी भाषा साथियों केरल प्रदेश में बोली जाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मलयालम, तेलुगु, गुजराती या तमिल? मैं इस क्लास में आपको 30 प्रश्न कराऊंगा। 15 प्रश्न साथी जीके जीएस के और 15 प्रश्न साथी साइंस के। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आप 30 में से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लिखते चलिएगा। जो आपका सही हो सही करिए, जो गलत हो गलत करिए। ठीक है, भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है तो भैया मलयालम बोली जाती है। कौन सी? मलयालम भाषा साथियों केरल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय सेना का, देखिए सेना से रिलेटेड प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। 5 स्टार इस पर लगा लेना, छपेगा। यह प्रश्न लिख लेना साथियों, छपेगा आपकी परीक्षा में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है भैया? भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, या इनमें से कोई नहीं साथियों, इनमें से कोई नहीं। ये चांस मत लीजिएगा, क्योंकि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है साथियों भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? दूसरा का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लिख लीजिएगा छाप के 1961 में। यह प्रश्न साथियों जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। 5 स्टार देकर इस पर लिखिएगा और लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्निवीर परीक्षा के लिए। तो साथियों जी जान लगा के लिखते रहिएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत के अलावा परीक्षा निकालने का कोई विकल्प नहीं है। पढ़िएगा। इससे पहले मैंने साथी कितनी क्लासें साथियों, मैंने इससे पहले जो है 3 क्लासें करा दी हैं। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट हमारे हो गए हैं। इन तीनों की लिंक हम आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके इन तीनों प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि डेली क्लासों का सुबह शाम जो भी हमारी क्लासें आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। ठीक है साथी, आइए बढ़े हम लोग आगे। अगला प्रश्न देखें, इसका राइट आंसर है 1961। आइए आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दें अपने मित्रों, फ्रेंडों, दोस्त यार जो भी इस बार वर्दी पाना चाहते हो उन सभी तक यह क्लास भेज दें, और साथियों शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका फायदा हो, आपको क्लासों का नोटिफिकेशन नियमित तौर पर मिलता रहे। ठीक है, आइए निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? देखिए जब हम जीव की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब लोग जानते हैं कुत्ता था वो जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। वह क्या था, कौन सा जीव था साथी? कुत्ता था। चौथे का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? देखिए सिलिकॉन वैली जो है साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली दोस्त अमेरिका में स्थित है। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। छठवां प्रश्न देखेंगे, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? तो वो था मुगल बादशाह कौन सा साथियों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां को। किसको? शाहजहां को साथियों उसके ही पुत्र ने कैद किया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई?
यूएनओ की स्थापना वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो साथी यूएनओ की स्थापना वर्ष है 1945। ठीक है, 1945 में साथियों यूएनओ की स्थापना होती है। अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए देखिएगा अगला प्रश्न। जब हम बात करते हैं संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, देखिए संसद के दो हाउस होते हैं, एक लोअर एक उच्च। ठीक है, एक निचला सदन होता है जिसे हम लोग साथियों क्या लोकसभा कहते हैं, लेकिन अगर ऊपरी सदन की बात करें, संसद के ऊपरी सदन, तो साथियों उसका होता है राज्यसभा। ठीक है, संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं हम लोग राज्यसभा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों पेपर के हिसाब से। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु है कौन सा। हिस्ट्री का जबरदस्त प्रश्न है साथियों, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु है, तो मनुष्य द्वारा जो धातु अपनाई गई थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनाई गई थी कौन सी, तो साथियों बड़े बड़े अक्षरों में छाप के लिखिएगा, तांबा। ठीक है, तांबा जो है सबसे पहले हम लोगों ने पाया था। मनुष्य द्वारा साथियों अपनाया गया पहला धातु क्या था, तांबा था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो इज द राइट आंसर साथियों, ऑप्शन बी। बड़े हम लोग आगे चलें। आइए, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहां स्थित है। नाभिकीय शक्ति स्टेशन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहां स्थित है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। कहां पर है, तारापुर। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, पढ़ के जाइएगा। क्लासें अति महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। ठीक है, अंतरिक्ष में पाए जाने वाला पहले भारतीय कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं कौन से, राकेश शर्मा। कौन है भैया, राकेश शर्मा भारतीय वह साथियों व्यक्ति हैं जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर आ गया, असहयोग आंदोलन के नेता थे कौन, तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, असहयोग आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उड़ीसा में स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाता है, 100% छपने के चांस है, तो साथियों स्टार लगा के छाप लीजिएगा। वही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो साथियों यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था, अफगानी, अरबी, तुर्क या मुगल, तो साथियों सबसे पहले इस प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। अब हम लोग साइंस के प्रश्नों पर बढ़ेंगे, तो साथियों जो भी बच्चा इस प्रश्न का आंसर करेगा उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। देखिएगा, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था, बताइए जल्दी से। एकदम बच्चों वाला प्रश्न है, हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग इस प्रश्न को नहीं बता पाए तो साथियों आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि एकदम आसान प्रश्न है। आइए सही उत्तर चुने। वैलेंस्ड बल का जो होता है, साइंस का जबरदस्त प्रश्न है। देखिएगा, वैलेंस्ड बल जो होता है, वैलेंस्ड बल जिसे हम लोग साथियों वैलेंस करते हैं, वैलेंस करने की स्थिति, तो बैलेंस्ड बल का रेस्टलेंट क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंस बल का रेस्टलेंट होता है साथियों 0। कितना होता है, 0। ऑप्शन ए हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है, तो यह साथियों आनंद मठ द्वारा लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा 16 का क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइएगा देखिए, आग बुझाने के यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से, आग बुझाने के यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो साथियों वह है कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। लगा के स्टार छापिएगा। साइंस का जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिएगा इनका। कंपास की सुई सदैव डैश 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 दिशा दर्शाती है। कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा दर्शाती है, जो कंपास की सुई होती है वह साथियों उत्तर दिशा दर्शाती है। कौन सी, उत्तर दिशा। ठीक है, 18 का राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखिए, डैश 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 तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान है।
ठीक है, डैश 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 तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान है। किस पर? तो ध्यान रखिएगा -40 डिग्री पर। ठीक है, किस पर? -40 डिग्री पर। क्या है? तापमान पर। किस तापमान पर? -40 डिग्री, -40 डिग्री पर तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान क्या है? एक समान है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे। ठीक है, बढ़े आगे। 19 हो गया ना, 19 हो गया। 20वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा इसका। कौन सी गैस जहरीली होती है? देखिए, जब जहरीली गैस की हम लोग बात करते हैं तो वह गैस है कौन सी? 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस क्या होती है? जहरीली होती है, तो वह है साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लगा के स्टार जल्दी से छापिएगा। 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न छपेंगे आपकी परीक्षा में। किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया? किस रसायन को क्या पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया? तो वह रसायन है कौन सा? वह रसायन है क्लोरोडेन। देखिए, क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यूरिया चलता है, एनपीके भी चलता है, लेकिन जो क्लोरोडेन है, क्लोरोडेन को साथियों क्या कर दिया गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? देखिए, जब गाड़ी चलती है तो हम लोग आगे पीछे की ओर होते हैं, हाँ या ना? तो साथियों गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम है जड़त्व का नियम। किसका नियम? जड़त्व का नियम। 22 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, बड़े हम लोग आगे आइए देखिएगा। बल का आविष्कारक कौन है? बल के आविष्कारक कौन है? एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन या मेंडल? तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। न्यूटन। बल के आविष्कारक कौन है भैया? न्यूटन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए। मलेरिया किसके कारण होता है? तो हम सब लोग जानते हैं भैया, मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। हमारा ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। छोटी चेचक के कारण क्या है? देखिए, छोटी चेचक के कारण क्या है? कीट, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तो छोटी चेचक, चिकन पॉक्स कहते हैं, उसके कारण छोटी चेचक के कारण क्या है साथियों? इसका कारण है क्या? छोटी चेचक का कारण क्या है? छोटी चेचक का क्या कारण है? किसके द्वारा यह छोटी चेचक निकलती है? तो साथियों 25 का राइट आंसर है विषाणुओं के कारण। ठीक है, किसके कारण? विषाणुओं के कारण गालों, शरीर पर साथियों लाल लाल दाने से हो जाते हैं छोटी चेचक जिन्हें कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? देखिए, लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या साथियों सोडियम सल्फेट? देखिए ना, निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा हमारा लेड सल्फेट। यह साथियों क्या है? पानी में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। खाने के नमक का सूत्र क्या है? एकदम बच्चों वाला प्रश्न है, बड़े बड़े अक्षरों में छाप लीजिएगा, NaCl। ठीक है, NaCl। खाने के नमक का सूत्र क्या है? NaCl। ठीक है, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आप लोग बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? जो आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? अवतल, उत्तल, बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 28 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तल लेंस होगा इसका। देखिएगा आगे, अगर पीछे देखने के लिए मोटर कारों में डैश 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 दर्पण व्यवहार किया जाता है। देखिए, जो मोटर कारें होती हैं उनके पीछे देखने के लिए जो कांच लगा रहता है, जो मोटर कारों में जो कांच का प्रयोग किया जाता है वह कांच कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल या अवतल और उत्तल? देखिए, वह भी उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल हमारा राइट आंसर होगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? देखिए, सदिश और अदिश यह फिजिक्स में अति महत्वपूर्ण दोनों पूछी जाएंगी। तो साथियों निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो साथियों ऑप्शन सी, त्वरण। अब मैं अदिश और सदिश के बारे में एक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे वह उस वीडियो में मैं सारे कवर कर दूंगा साथियों। 100 प्रश्न मैं उसमें कवर करा दूंगा। ऐसे ही 100 प्रश्न साथी केमिस्ट्री के करा दूंगा और 100 प्रश्न साथी आपको बायोलॉजी के करा दूंगा। तो टोटल मिला के आपको
आपको अग्निवीर परीक्षा तक 300 प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें आपका साइंस का काम पूरा हो जाएगा। तो साथियों, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको डेली समय पर मिलता रहे। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, फिर मिलते हैं कल सुबह अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथियों।